जय हिंद। मैं हूं मदन गोपाल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं कंसेप्ट क्लियर विथ MBS। आज मैं अपने फॉलोअर्स, अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने विद्यार्थियों, अपने स्टूडेंट्स को अपने मन की बात बताना चाहता हूं इस सोशल मीडिया के माध्यम से। बात यह है, जब मैं गाइडेंस गिल्ड कोचिंग सेंटर ब्रह्मपुर में पढ़ाता था तो एक 7th 8th क्लास का बच्चा मेरे इस लेक्चर को, मोटिवेशन लेक्चर को, मोटिवेशनल बातें को अपने दिलो दिमाग में आत्मसात कर लिया, उसको फॉलो किया। उसके बाद जब मैं घर गया था, छुट्टी गया था, तो मुझे मिला था और वो सारी बातें बताने लगी। सर, आपकी जो बातें हैं उसको मैं मान करके बड़ा पढ़ने में मन लगाने लगा और उसके बाद से सर मैं आज सफल हो गया। आज मेरी नौकरी लग गई, मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हैं, आपको बहुत मानते हैं। उस दिन मैं बहुत खुश हुआ और ये निर्णय किया कि ये बात मैं सबको बताऊंगा, ताकि मान लीजिए मेरे कुछ कहने से, मेरे कुछ बताने से अगर किसी की ज़िंदगी संवर जाए, किसी के माँ बाप का सपना पूरा हो जाए, किसी के बहनों के भाई एक सफल इंसान बन जाए, तो कितना अच्छा होगा। तो ये बात ये है, उसकी कुछ बातों को आपको बता रहा हूँ। उनको बताया था क्या कि अपने लिए कभी फुर्सत में एक थोड़ा सा समय निकालिए और उसमें ये सोचिए कि आपके मम्मी पापा के पास है क्या। न तो उतना धन है कि आपको बड़े बड़े मॉल खोल देंगे कि आओ बेटा तुम बिजनेस कर लो, न तो आपकी इतनी ज़मीनें हैं कि बहुत बढ़िया से खेती कर सकते हैं। तो आपके पास है क्या? आपके पास एक ही चीज़ है, वो है विद्या, वो है स्टडी, वो है शिक्षा, जिसके बल पर आप DM तक बन सकते हैं, उससे भी ऊपर बन सकते हैं। तो सोचिए कि वो हथियार, वो जो मेरे पास शस्त्र है, मैं उसको क्यों न मजबूत बनाऊं और क्यों न अच्छा से पढ़ाई करूं, क्यों न अच्छा से मन लगा के पढूं कि एक दिन मैं सफल हो जाऊं और अपने माँ बाप, अपने भाई बहन सबका सपना पूरा करूं। क्यों न अपने गांव में, अपने समाज में इज्जत से जीऊं और लोग आपको सम्मानित करें, लोग आपको माने, लोग आपको इस वजह से जाने, इस लिए जाने कि आप एक बड़े ही अच्छे इंसान हैं, बड़े ही मोटिवेटेड और बड़े ही शिक्षित इंसान हैं। क्या आप उन लोगों के श्रेणी में जाना चाहते हैं जो अनपढ़ हैं, जो गंवार हैं, जिनको न बात करने की तमीज़ है, न समाज में अच्छे से रहने आता है? तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये चीज़ें आती हैं शिक्षा से। एक शिक्षित इंसान ही देश का नाम, गांव का नाम, अपने जिले का नाम, अपने राज्य का नाम ऊंचा करता है। और शिक्षा के बिना तो आप जानते ही हैं, एक मनुष्य भी, पशु से भी उसकी स्थिति खराब है। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो न तो आपको चलने आएगा, न बैठने आएगा, न किसी तरह का कोई तरीका नहीं रहेगा, जीने का शैली ही नहीं पता चलेगा। कोई आप बात बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, उसका आपको अर्थ ही नहीं पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और आप एक दिन बद से बदतर स्थिति में आपकी स्थिति हो जाएगी और आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन सब आप पर शर्म करेंगे। आप सोचिए, अगर वो दिन आए, अगर वैसा आप बनेंगे तो कितनी शर्म की बात है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि शिक्षा से बढ़ के, पढ़ाई से बढ़ के कोई काम नहीं है। सबसे पहले एक स्टूडेंट को शिक्षा ही और पढ़ाई ही सबसे बड़ा, सबसे पहला काम उसको मानना चाहिए। सबसे पहले पढ़ाई करनी चाहिए, उसके बाद कोई भी काम करना चाहिए। आप अगर मान लीजिए कि 4 काम पड़े हुए हैं तो कौन सा काम करेंगे? लड़कों का मन क्या करता है कि चलो पढ़ाई बाद में करेंगे,
उसको बाद में प्रायोरिटी देते हैं, बाद में उसकी प्राथमिकता देते हैं। जबकि जो लड़का ये प्राथमिकता देगा कि नहीं, सबसे पहले हम पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा काम कर, अगर इस हिसाब से चलेगा, एक न एक दिन वो जरूर सफल होगा। इससे आपका लाइफ, आपके समाज का लाइफ, आपके मम्मी पापा का लाइफ, आपका समझिए कि सबकी लाइफ बन जाएगी और आप एक सफल इंसान और ये समझिए कि सम्मानित महसूस करेंगे। तो आज से वादा कीजिए और आज से ये मन बना लीजिए। देखिए, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप खुद अपने आप, अपने अंदर, अपने मन में, अपने दिलो दिमाग में नहीं सोचेंगे, इस बात को नहीं महसूस करेंगे कि मेरे पिताजी कितना मुश्किल से कि कैसे कैसे मेहनत करके, पसीना बहा के, कितने दिक्कतों से पैसा लेके आते हैं और आपको ट्यूशन फी देते हैं या पढ़ाई के लिए खर्चा करते हैं। जब तक ये आप महसूस नहीं करेंगे ना, तब तक आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा और आप गलत कामों में आपको ज़्यादा मन लगेगा। लेकिन जैसे ही ये बात महसूस कर लेंगे कि मेरे पिताजी की स्थिति कैसी है, वो कैसे सुधरेंगे, कैसे अपने मम्मी पापा को मैं खुश करूँगा, ये चीज़ जैसे ही सोचने लगेंगे ना, आप एक दिन गलत कामों से दूर हो जाएंगे और सफल इंसान बनेंगे। ये बात मेरी मान के देखिए। आप भी एक दिन जब मिलेंगे मेरे से तो ज़रूर कहेंगे कि सर, आपकी बातें इतनी अच्छी लगी और साथ में उसको मैं पालन किया, उसको अपने यूज में लाया और आज मैं सफल बन गया हूँ। उस दिन मैं भी सोचूंगा कि मुझे ये पढ़ाने का गुरु दक्षिणा मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।